हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और हमारे इस वीडियो में हम हमारी क्लास 10th साइंस का चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट भी रहेगा, वो पढ़ने जा रहे हैं। इस पार्ट में हम प्लांट हार्मोन्स को ही डिस्कस करेंगे, सो ज्यादा बड़ा नहीं होगा ये लेक्चर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। So students, our very first topic is control and coordination in plants. अब क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है, जिस कारण से उन्हें कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए कुछ कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। उन केमिकल्स को हम हमारे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हार्मोन्स। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि प्लांट्स के अंदर अगर कोई नर्वस सिस्टम नहीं है तो उनके अंदर रहेंगे हार्मोन्स। अब वो हार्मोन्स किस तरीके से क्या काम करेंगे कि प्लांट के अंदर ग्रोथ होगी, प्लांट के अंदर कुछ रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे, उन्हीं ग्रोथ या रिस्पॉन्सेज या मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं, मूवमेंट्स। ठीक है, अब इस बेसिस पर मूवमेंट्स को हम प्लांट्स में दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक है हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट और एक है हमारी नेस्टिक मूवमेंट्स। ये जो दो पॉइंट्स हैं वही है जो मैंने समझाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट्स को हमें थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले ट्रॉपिक मूवमेंट समझ लेते हैं क्या होता है। दे अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू स्टिमुलस। अच्छा, स्टिमुलस और ये सारी चीजें हम लोग पुराने वाले लेक्चर्स में देख चुके हैं। किसी भी एक लेक्चर के लिंक में आई बटन में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट है जिसमें 4 पार्ट्स हैं। ये हमारा 4th पार्ट है और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगी, एक बार में देख लेना। ठीक है, चलो आते हैं वापस से टॉपिक मूवमेंट के ऊपर। टॉपिक मूवमेंट हमने क्या समझा था कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। पर्टिकुलर डायरेक्शन से हमारा क्या मतलब हो जाता है कि जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है उसी डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो रिस्पॉन्स देगा। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू दैट डायरेक्शन हमें रिस्पॉन्स मिलेगा प्लांट की तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर इन ट्रॉपिक मूवमेंट्स को कि किस टाइप के स्टिमुलस पे ये रिस्पॉन्स दे रहे हैं, उस बेसिस पर हम इन्हें 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, बट इसके पहले एक लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं हम लोग। These happens as a result of growth of plant part in a particular direction. मतलब वो पूरा प्लांट जिस डायरेक्शन से स्टिमुलस आ रहा है, वो पूरा प्लांट क्या करेगा, अपना कोई ना कोई एक पार्ट जो है वो उस डायरेक्शन में या तो उस डायरेक्शन में जाने देगा या उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में जाने देगा। इमेजिन करना। ठीक है, क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक पेड़ है। इमेजिन के यहाँ पर एक पेड़ है, इतना इतना जो है वो सॉइल वाला पार्ट है, ये पेड़ सॉइल के नीचे वाला पार्ट रूट्स का। ठीक है, अब रूट्स अगर है तो रूट्स क्या कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है ना। तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि नीचे कुछ ना कुछ चीज उसे अट्रैक्ट कर रही है या कोई स्टिमुलस दे रहा है, इसलिए वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, वहीं अगर शूट की बात करें तो शूट ऐसा जाके सॉइल में नहीं उगता है ना, सीधा उगता है। मतलब कोई ना कोई चीज है, स्टिमुलस है जो ऊपर की तरफ उसे अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ऊपर जा रहा है, और रूट्स जो जा रही है वो नीचे जा रही है। तो यहाँ पर हम ये चीज भी देख सकते हैं कि रूट जो है वो ऊपर कोई चीज है जिससे दूर भाग रही है। मतलब स्टिमुलस के डायरेक्शन में या उसके अगेंस्ट वो क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बस इतनी सी बात है। इस बेसिस पर हम क्या कर रहे हैं, 4 टाइप्स में क्लासिफाई कर पा रहे हैं हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट्स को, हमारी नहीं प्लांट्स की। ओके, सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स में जो 4 टाइप्स की क्लासिफिकेशंस हैं वो क्या है, जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक एंड थिग्मोट्रॉपिक। ठीक है, बहुत इजी है, सुनो इधर। इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी, जियो मतलब अर्थ। अर्थ क्या करती है, ग्रेविटी एक्सर्ट करती है, ग्रेविटी है उसके अंदर। ठीक है, सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कॉमन सेंस ही लगा लें अगर, कि रिस्पॉन्स अगर ग्रेविटी के लिए है तो रूट्स क्या कर रही है, सॉइल के अंदर जा रही है। मतलब ग्रेविटी की तरफ जा रही है, ग्रेविटी की तरफ जा रही है, इसीलिए वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। अच्छा, इसको ऐसे समझते हैं कि 2 दोस्त है मान लो, है ना। अब ये एक जो दोस्त है ये बोलता है कि चल अपन एक काम करते हैं, बंक मारते हैं क्लास से, जो कि अच्छी बात नहीं होती है, स्पेशली फॉर योर 10th क्लास। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या करा, चल अपन है ना बंक मारते हैं। इसने बोला हाँ भाई चल ठीक है, दोनों भाई चले गए, दोनों भाई खुश हो गए, दोनों में पॉजिटिविटी आ गई। ठीक है, तो यदि कोई चीज किसी के साथ में हो रही है
उसी के साथ चल रही है, तो वो चीज क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। यहाँ पर रूट्स जो है वो ग्रेविटी के साथ जा रही है, ग्रेविटी अपनी तरफ नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रही है और रूट्स भी उसके साथ चल रही है, तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब रूट्स शो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। वहीं अगर शूट्स की हम बात करें तो इन्हीं दोस्त की हम अगर बात कर लें तो अब ये वाला तो सुधरता नहीं है, पर ये वाले को कुछ अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं यार हमें पढ़ना चाहिए, अच्छे परसेंटेज लाना चाहिए, आगे जा करके हमें जो है हमारी पढ़ाई ही हेल्प करने वाली है ना, दोस्त तो पालेगा नहीं हमको, कब तक पाल लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसको अकल आ जाती है। अब ये वाला दोस्त वापस से बोलता है कि चल बंक मारते हैं, ये बोलता है नहीं यार भाई आज पढ़ लेते हैं, इसे बोला अरे चल चल, इसे बोला नहीं 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 नहीं। तो अब इन दोनों के बीच में क्या हो गई, थोड़ी सी तकरार आ गई, इसकी बात नहीं मानी, इसीलिए मतलब नेगेटिव वाला माहौल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर शूट्स जो है वो जियो जो हमारी ये ग्रेविटी होती है उसकी बात नहीं मानती, वो बोलती है कि नहीं भैया हम जो हमारा काम कर रहे हैं हम तो वही करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, शूट्स शो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म के अगेंस्ट जाती है, इसलिए वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, ठीक। ओके, नेक्स्ट कम्स इज फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मूवमेंट से हमारा क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो फोटोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस, लाइट से खाना बनाना, उसी तरीके से फोटोट्रॉपिक भी किसी ना किसी तरीके से लाइट से ही रिलेटेड है, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू लाइट, अब प्लांट्स जो है वो लाइट के रिस्पॉन्स में यदि कोई काम कर रहे हैं तो उस मूवमेंट को हम क्या बोल देंगे, हमारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोल देंगे। नेक्स्ट है रूट्स शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, वही बात है, अब लाइट ऊपर है, रूट्स अंदर सॉइल में बिल्कुल घुसे जा रही है, तो ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। वहीं जो शूट है वो बिल्कुल सनलाइट की तरफ बढ़ते जा रही है, इसीलिए वो क्या शो कर रही है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक। नेक्स्ट हाइड्रोट्रॉपिज्म, पानी, हाइड्रो से अपने आप ही याद आ जाएगा, इन रिस्पॉन्स टू वाटर। रूट्स शो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, इसे समझ लेते हैं। देखो रूट्स बिल्कुल अर्थ में डीप 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 जाना चाहती है, बिल्कुल एकदम, कि बस उसे वाटर का एक सोर्स मिल जाए कि उसे प्यासा नहीं मरना पड़े, है ना, क्यों, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करने का अल्टीमेट काम कौन कर रहा है, रूट ही तो कर रही है। तो वो क्या करेगी, वो वाटर सोर्स को ढूंढती हुई बिल्कुल अंदर जमीन में ना जाने कहां तक पहुंच जाएगी, तो ये क्या कर रही है, पानी की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक हो जाएगी, कौन, रूट। सिमिलरली शूट का उल्टा ही है तो बार बार लिखने कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन इज थिग्मोट्रोपिक। थिग्मोट्रोपिक होता है हमारा रिस्पॉन्स टू टच, टी। अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि टच से ये मतलब नहीं है कि हम जाके उसको टच कर रहे हैं तो वो कुछ रिस्पॉन्स दे देगा, नहीं, इनके खुद के प्लांट के जो टच चलते हैं वो, अब मैंने यहाँ पर बोला अरे इनमें तो नर्वस सिस्टम नहीं होता तो फिर टच से क्या मतलब है, तो समझना इधर एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो टेंड्रिल्स होते हैं, है ना, जैसे कि ग्रेप वाइन होती है ना, अंगूर की जो बेलें होती है, तो वो क्या करती है, अपने दम पर खुद नहीं खड़ी हो सकती है, तो वो क्या करती है, सपोज ये मान लो ये किसी और पेड़ का स्टेम है, उस पर ये अंगूर की बेलें जो रहती है कुछ इस तरीके से चलती है, फिर गिलकी की भी बेलें अगर आपने देखी हो तो उनके अंदर बड़े से सुंदर सुंदर से कर्ल्स होते हैं जिन्हें क्या बोला जाता है, टेंड्रिल बोला जाता है। तो अब ये टेंड्रिल क्या काम करते हैं ना, इस ग्रेप वाइन को, ये जो अलग से पतला वाला जो स्टेम वाला जो पौधा है, या पौधा ही बोलेंगे वैसे तो, है ना, तो ये क्या करेगा, इसको ऊपर बढ़ने में मदद कर रहा है, पर अब ये इनका वजन ही इतना है कि ये ऊपर नहीं जा सकते खुद के दम पे, तो ये छोटे छोटे से टेंडल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इस तरीके से दूसरे स्टेम में इस तरीके से अपने आप को कर्ल कर लेते हैं, कॉइल कर लेते हैं, तो वो वाले पौधे को ये ऊपर खींच लेते हैं। तो ये टेंड्रिल इस डायरेक्शन में कॉइल होंगे, एक ही डायरेक्शन में कॉइल होंगे कि ये दूसरे वाले पौधे के स्टेम को आसपास से क्या कर सके, कॉइल कर सके और अपने पौधे को जो है वो ऊपर बढ़ने में मदद करे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये थिग्मोट्रोपिक का एक एग्जाम्पल हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारी जो सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट है, नेस्टिक मूवमेंट, उसको थोड़ा सा ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ है नहीं उसके अंदर। नेस्टिक मूवमेंट से हम क्या समझते हैं, देखना इधर, दे डू नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब क्या है इस चीज से कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ये अपने हिसाब से रिएक्शन देते हैं। किस तरीके से रिएक्शन देते हैं, देखना इधर, व्हेन लीव्स ऑफ मिमोसा, जो छुई मुई का प्लांट होता है, टच मी नॉट जिसे कॉमन इंग्लिश में बोला जाता है, मिमोसा, ठीक है, बॉटेनिकल नेम, आर टच्ड, दे ड्रूप बिकॉज द सेल्स ऑफ लीव्स
लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड। अच्छा, जब हम सुई को हाथ लगाते हैं पूरी इस तरीके से कुचुन पुचुन हो जाती है वो, है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमने उसे टच किया, ठीक है। तो उसको मिला स्टिमुलस, अब वो रिस्पॉन्स कैसे देगी? पूरी ऐसे कुचुन पुचुन हो जाएगी। अब वो कुचुन पुचुन होने के पीछे का क्या रीजन है समझना इधर। सेल्स ऑफ लीव्स लूज वाटर, अब लीव्स उसकी जो है उसके अंदर जो पानी है वो क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है सेल्स के। तो इस कारण से सेल्स क्या हो रहे हैं? सिकुड़ रहे हैं। तो वो पूरी पत्ती भी कैसी हो जा रही है? सिकुड़ रही है, फ्लैसिड हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा नेस्टिक मूवमेंट भी खत्म होता है। अब आते हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जो कि है हमारे प्लांट हार्मोन्स। इन टोटल 4 प्लांट हार्मोन्स आपको है, वैसे और ज्यादा होते हैं। यदि आप 11th 12th में बायोलॉजी लेने की सोच रहे हैं तो आप और ज्यादा प्लांट हार्मोन्स को पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमारे जो 4 प्लांट हार्मोन्स हैं वो कौन कौन से हैं? ऑक्सिन्स, जिब्रेलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। ऑक्सिन को देखते हैं सबसे पहले, कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? ऑक्सिन्स प्रेजेंट एट रूट एंड शूट टिप, है ना। अब ये यहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो रूट की टिप है, बिल्कुल एकदम जो अंतिम सिरा या अंतिम छोर जिसको बोला जाए, और शूट की जो टिप है ये वहां पर प्रेजेंट है। कौन? ऑक्सिन्स, ठीक है। अब ये टिप पर प्रेजेंट है तो टिप वाला ही कुछ काम कर रहे होंगे। तो इनका जो फंक्शन है वो क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्टिकल ग्रोथ ऑफ प्लांट, है ना। प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ मतलब रूट्स नीचे जमीन में, शूट जितना ऊपर तक जा सकती है वहां तक, ये वर्टिकल ग्रोथ करने का काम किसका है? ऑक्सिन हार्मोन, ठीक। अच्छा, प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यदि आता है कि गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, कौन कौन से कोई से भी 2 लिख सकते हो 4 में से, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि कई सारे हार्मोन्स अब हम सिंथेटिक तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना, इन लैब। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि हॉर्टिकल्चर बोले तो फ्लावर्स प्रोडक्शन या बागबानी जिसे बोला जाता है हिंदी में, हॉर्टिकल्चर उसे बोला जाता है, ठीक है। कि जो बड़े लेवल पर, कमर्शियल लेवल पर फ्लावर्स उगाना, है ना, उसका बिजनेस करना, उसे हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। अब ज्यादा फ्लावर्स के लिए हम क्या यूज कर लेंगे? सिंथेटिक ऑक्सिन्स, ठीक। बट नेचर से ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितना अच्छे से वो नेचुरल फॉर्म में प्रोडक्टिव है उतने अच्छे से सिंथेटिक वे में नहीं है, कहीं ना कहीं उसका नुकसान ही होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं जिब्रेलिन्स प्रेजेंट इन यंग लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। अच्छा, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? सारी जो यंग जगह है वहां पर ये प्रेजेंट है, एकदम सारा जवानी का जोश इसी को चढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो, तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो गई? लीव्स में हो गई, फ्रूट्स में हो गई, सीड्स में हो गई, सारी नई नई चीजें जो है। अब काम भी ऐसा ही रहेगा इसका, है ना। सीड डॉर्मेंसी, अभी तक जो सीड्स बेचारे डर डर के चुपचाप बैठे हुए थे जमीन के अंदर, जैसे ही जिब्रेलिन उनके अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा जिब्रेलिन का, पहला काम क्या करेंगे? वो सीड को जागरूक करेंगे। कैसे करेंगे? उसकी डॉर्मेंसी तोड़ देंगे कि बेटा बाहर निकलो, थोड़ी बाहर की दुनिया देखो, है ना। नेक्स्ट, फ्लावर डेवलपमेंट, इलोंगेशन ऑफ शूट। अच्छा, फ्लावर्स उगाना पहला काम, दूसरा काम इलोंगेशन ऑफ शूट। शूट जितनी ज्यादा लंबी होगी फ्लावर्स भी उतने ज्यादा उगेंगे। तो बेसिकली इलोंगेशन ऑफ शूट एंड प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। प्रमोट्स सेल डिफरेंशिएशन। अच्छा, अगर आपको सेल डिफरेंशिएशन नहीं पता है क्या होता है तो इसे ऐसे समझना कि मान लो ये प्लांट की एक पत्ती है, ठीक है, गुड। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये अभी नई नई उगी है, इसको अभी इतना बड़ा होना है, लगभग अच्छा खासा बड़ा होना है, ठीक है। इसको इतना बड़ा अभी होना है। तो यहाँ पर ये ग्रोथ कैसे होगी ना, कि मैंने अभी ऑक्सिन का बताया था कि ये हॉर्मोन्स कुछ इस तरीके से, ये टिप पर और ये इधर नीचे रूट की टिप पर प्रेजेंट है। तो ये यहाँ पर जो प्रेजेंट है ना हॉर्मोन्स, तो ये यहाँ के सेल को क्या करेंगे? डिवाइड करने को बोलेंगे। बहुत ज्यादा डिवाइड होंगे तभी जाके तो ये से इलोंगेट हो पाएगा वर्टिकली, है ना। तो अब यहाँ पर ये जो सेल्स डिवाइड हो गए हैं, तो ये समझो कि ये टिप पहले कभी यहाँ पर भी तो हुआ करती होगी इस तरीके से। तो ये यहाँ पर जितने भी सेल्स बने हैं वो थोड़ी ना इसके साथ ऊपर तक जाएंगे। तो अब ये सेल्स के बेचारे यहीं रह जाएंगे, ऐसे इनको बुरा नहीं लगेगा क्या? इनको बुरा ना लगे इसीलिए एक प्रोसेस होती है कि इन सेल्स को बोला जाता है, देखो बेटा तुम बुरा मत मानो, तुम चले जाओ इस पत्ती में। मान लो कि ये इसी पेड़ की पत्ती है, ठीक है। तो ये सेल्स यहाँ पर आकर
इस पत्ती में आ गए। अब पत्ती में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं? जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब जिनमें क्लोरोफिल होता है। तो ये सेल का पहले नॉर्मल सेल थे, अभी इनका कोई काम नहीं था, बस इसने प्रोडक्शन करके पीछे छोड़ दिया। पर अब इनका जैसे ही ये वर्क डिटर्मिन हो गया कि ठीक है ये सेल्स जाएंगे पत्ती के अंदर, ये खाना बनाएंगे, मतलब ये बेसिकली यहाँ पर क्या कर दिया हमने? इनका सेल डिफरेंशिएशन कर दिया, मतलब इनका काम हमने डिटर्मिन कर दिया कि तुम आज से खाना बनाओगे, मतलब आज से तुम बावर्ची हो। ठीक है, अगला साइटोकाइनिन्स। साइटोकाइनिन्स क्या करते हैं? इनका कोई एकदम क्या बोलना चाहिए ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है कि यहीं पर प्रेजेंट होते हैं, डायरेक्ट इनके फंक्शन पर आते हैं। प्रमोट सेल डिविजन इन प्लांट्स। ठीक है, अब ये सेल बेचारे धीरे 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 डेवलप हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे, इस पे हमने क्या करा? साइटोकाइनिन स्प्रे कर दिया, थोड़ा बड़ा भर डिवाइड होने लग जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दे प्रमोट सेल डिविजन इन प्लांट, सेल डिविजन की स्पीड बढ़ाते हैं। डिले एजिंग ऑफ लीव्स। अच्छा, तो ये क्या है ना कि प्लांट्स का ओलेक्रीम है, बढ़ती उम्र थमसी जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? डिले एजिंग ऑफ लीव्स, मतलब लीव्स जो है बेचारी बूढ़ी होके सूख करके जो गिर जाएगी ना, उस चीज को ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा बढ़ा रहा है उस टाइम को, कि पत्ती ज्यादा समय तक यंग रह सके, ताकि ज्यादा अच्छे से वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सके। ठीक, नेक्स्ट प्रमोट्स ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। अच्छा बेटा, अभी तक हम क्या पढ़ते आए थे ना कि स्टोमेटा के अंदर क्या हो जाता है? पानी रहता है, पानी छोड़ देता है तो वो जो पोर्स है वो बंद हो जाते हैं, पानी आ जाता है तो वो जो सेल्स है वो स्वेल हो जाते हैं, स्टोमेटा पोर खुल जाता है, ऐसा सब पढ़ा था। पर जैसे जैसे हम बड़ी बड़ी क्लास में जाते जाएंगे ना, वैसे वैसे लेवल अप होता जाएगा। ठीक है, तो अभी तक सिर्फ पानी पढ़ा था हमने कि पानी जो रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है, बट अब यहां से हम पढ़ेंगे कि साइटोकाइनिन भी रिस्पॉन्सिबल रहता है। प्रमोट फ्रूट ग्रोथ। बिल्कुल, अगर फ्लावर्स उगा रहे हैं, इतना सारा काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर क्या करेंगे? फ्रूट्स भी तो उगाएंगे ये लोग। तो साइटोकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ फ्रूट ग्रोथ, मतलब फ्रूट्स को प्रोड्यूस करेगा, एंड दैट्स इट। एब्सिसिक एसिड, सुनना इधर। अब एब्सिसिक एसिड क्या होता है कि जैसे किसी भी शादी में फूफा, चाचा, ताऊ ऐसे होते हैं ना कि जो शादी ढंग से नहीं होने देते हैं, बिल्कुल एकदम गुस्सा होके बैठे रहते हैं, उसी तरीके से एब्सिसिक एसिड हमारा काम करता है। प्लांट के अंदर जो 3 हॉर्मोन्स थे वो बहुत अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, फ्रूट्स उगा रहे थे, फ्लावर्स उगा रहे थे, सीड से प्लांट उगा रहे थे, है ना, ग्रोथ ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रहे थे। बट हम यहाँ पर क्या हो जाएगा? एब्सिसिक एसिड है इन तीनों का दुश्मन। कैसे है इन तीनों का दुश्मन? पहला पॉइंट, एक्ट्स एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। ग्रोथ इनहिबिटर से हमारा क्या मतलब होता है कि इनहिबिट करना, मतलब रोकना, है ना, मतलब क्या हो जाएगा कि कोई चीज ग्रो हो रही है तो उसको रोकना। तो हर चीज में ये एक ग्रोथ इनहिबिटर का काम करता है। अब कैसे करता है देखना। प्रमोट्स डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स। डोरमेंसी इन सीड्स एंड बड्स से ये मतलब है कि सीड को इतनी आसानी से प्लांट नहीं बनने देगा और बर्ड्स को इतनी आसानी से फ्लावर नहीं बनने देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये डोरमेंसी को प्रमोट करता है कि ज्यादा लंबे समय तक सीड की डोरमेंसी जो है वो चले। नेक्स्ट, प्रमोट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। उधर देखा था हमने अभी साइटोकाइनिन में क्या कर रहा था? वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा को रेगुलेट कर रहा था, तो अब ये क्या कर देगा? क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को वो कर देगा, है ना, मतलब प्रमोट कर देगा। प्रमोट विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। अच्छा, विल्टिंग से हमारा क्या मतलब होता है कि पत्ती के अंदर जब पानी खत्म होने लगता है और वो सिकुड़ने लगती है, सूखने लगती है, उसको बोला जाता है विल्टिंग इफेक्ट इन लीव्स। और जैसी पत्ती पूरी सिकुड़ गई, खत्म हो गई, ब्राउन हो गई, टूट जाएगी, तो फॉलिंग ऑफ लीव्स। तो ये दोनों ही चीजों को कौन प्रमोट कर रहा है? एब्सिसिक एसिड। कोई भी नेगेटिव चीज बोले कि बताओ ये कौन करता है, तो क्या बोलना है? एब्सिसिक एसिड, है ना। अटैचमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। बिल्कुल, अगर पत्तियां गिर रही तो फ्रूट्स और फ्लावर्स इसके दोस्त थोड़ी हैं, वो भी तो दुश्मन है, तो ये उनको भी गिरा देगा। ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड ओवरऑल क्या काम करता है? नेगेटिविटी फैलाना प्लांट के अंदर। बट ये क्यों जरूरी है? फिर प्लांट प्रोड्यूस क्यों कर रहा है? बिकॉज अगर प्लांट ये चीज प्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो बहुत अनलिमिटेड हो जाएगी। तो प्लांट का खत्म होना भी जरूरी रहता है प्लांट के खुद के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एब्सिसिक एसिड उसकी कायदे से देखा जाए तो डेथ को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज खत्म होती है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, हेल्पफुल लगा है, तो इसे शेयर करें,
सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी करें। थैंक यू सो मच।